Royal TMT, Dollar Big Boss and Silver Coin. नमस्कार, मैं हूं अर्णब गोस्वामी। आज देश ने टीवी पर एक साध्वी को बिलखते देखा, रोते देखा, आंसू पोंछते देखा। भगवा आतंकवाद के नाम पर उस पर ढाए गए जुल्म की कहानी सुनाते देखा। जिसने भी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को अपने पर बीती हुई बात सुनाते देखा होगा, वो सुन रहा होगा कि आखिर भगवा आतंकवाद के नाम पर उसके साथ दरिंदगी क्यों की। तो मैं आज सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि गीता के अध्याय 4 का 7वां श्लोक है, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध में लड़ने के लिए समझा रहे हैं। कह रहे हैं, हे पार्थ उठो लड़ो। और वो श्लोक ये है। मैं आपको वो श्लोक अब सुनाता हूं, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध में लड़ने के लिए समझा रहे हैं। वो श्लोक ये है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका मतलब है कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं प्रकट होता हूं। तो क्या आपको लगता है कि सियासत के इस धर्म युद्ध में, और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि एक धर्म युद्ध है, राजनीति के कृष्ण प्रकट होने वाले हैं? दो 2019 का चुनाव जो कल तक वोट की लड़ाई पर टिका था, आज धर्म युद्ध की ओर बढ़ गया है। मैं मार्गदर्शक हो सकती हूँ, दंड शक्ति का काम कर सकती हूँ, लेकिन ये धर्म युद्ध है। मुझे इस धर्म युद्ध में आना ही पड़ा, नहीं तो हमारे सभी भाई नेतृत्व कर रहे हैं। भोपाल से बीजेपी की उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा के आंसुओं ने देश के सामने एक सवाल खड़ा कर दिया है। क्या कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल राजनीतिक बदले की मंशा से किया था? प्रतिक्रिया एक ही है, वो इस देश को हिंदुत्ववादी बनाना चाहते हैं। साध्वी प्रज्ञा मैं वही बताना, साध्वी प्रज्ञा नहीं तो दूसरी कोई है क्या? वही है। नेता अब तक जिस चुनाव को हिंदू मुसलमान और हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरफ मोड़ रहे थे, वो अब सिर्फ धर्म के बंटवारे की बात नहीं, धर्म युद्ध बन गया है। चुनावी माहौल अब बदलकर अपमान और उसके बदले में बदल गया है। नहीं, पूरे देश में धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध इसलिए है कि एक तरफ दागदार लोग हैं, एक तरफ ऐसे लोग हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, इस तरह के लोगों का समर्थन करते हैं। और जो आतंकवादी था जिसने पार्लियामेंट पर अटैक किया था, उसको ये लोग शहीद बताते हैं। 186 सीटों पर लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं, लेकिन जिस तरह से पिछले 2 दिनों में चुनावी माहौल बदला है, वो नए मुद्दे और नए सवाल लेकर आया है। सवाल ये कि क्या कांग्रेस सरकार ने राजनीतिक विरोधियों को फंसाकर उन्हें प्रताड़ित किया और उन्हें हिंदू आतंकवादी साबित करने की कोशिश की? हिंदुस्तान के वजीर आजम, तुम झूठे हो, तुम झूठों के शहंशाह हो। तुम टेररिज्म से लड़ना नहीं चाहते। अगर तुम टेररिज्म से लड़ना चाहते थे, तुम में इखलास था, सिंसियरिटी थी, तो तुम एक पार्लियामेंट की सीट के लिए जिस पर टेररिज्म का चार्जेस है, तुमने उसको कैंडिडेट बनाया। अभी चुनाव के 5 चरण बाकी हैं। सच्चाई की परतें खुलेंगी, साजिश करने वाले बेनकाब होंगे और सवाल पूछा जाएगा
कि साध्वी पर जुल्म का जिम्मेदार कौन? पूछता है भारत। और पूछता है भारत में मेरे साथ आज स्टूडियो में है शाजिया इल्मी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, प्रोफेसर संगीत रागी, आरएसएस का समर्थन करते हैं, स्वामी दीपांकर आध्यात्मिक गुरु हैं, आचार्य विक्रमादित्य विवेकानंद सेवा सदन के कन्वीनर हैं, आरवीएस मनी हैं, फॉर्मर अंडर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और इन्होंने खुलासा किया था कि इशरत जहां मामले में चिदंबरम ने किस तरह की साजिश की थी और हिंदू टेरर के बारे में किस तरह से एक षड्यंत्र था। और आज मेरे साथ हमारे स्टूडियो में है मौलाना अब्दुल हमीद नौमानी, बड़े जाने माने इस्लामिक स्कॉलर हैं, अमीर हैदर जैदी जी हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के प्रवक्ता हैं, दीपक झा हैं, कांग्रेस पार्टी को समर्थन करने वाले पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और धर्मवीर चौधरी जी हैं, ये बहुजन समाज पार्टी के लीडर हैं। नमस्कार आप सबको। नमस्कार। बीजेपी ने ऐलान कर दिया है, नौमानी जी आपको पूछूंगा पहले, कह रहे हैं भोपाल में नहीं देश भर में धर्म युद्ध है अभी आज। और आज साध्वी प्रज्ञा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, रो पड़ी उन्होंने जब कहा मेरे ऊपर क्या क्या बीती। देश में सारे लोग आज पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों किया साध्वी प्रज्ञा के साथ, एक धर्म के खिलाफ षड्यंत्र क्यों किया। सोनिया गांधी आखिर चाहती क्या थी? सोनिया गांधी क्या इटली में अपने धर्म के साथ कभी इस तरह की नाइंसाफी को कभी टॉलरेट करती? कभी नहीं करती। सोनिया गांधी का हिंदू धर्म के खिलाफ प्रॉब्लम क्या है? सोनिया गांधी ने अपने सरकार के थ्रू इस तरह की बात क्यों करी? इसलिए बीजेपी कह रही है अब धर्म युद्ध होगा। आप बताइए, धर्म युद्ध आपको लग रहा है कि नहीं? नौमानी जी। नहीं, देखिए इसका धर्म युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। चुनाव जो है वो समाज और देश की मूल समस्याओं को लेकर है, लेकिन यह है कि इसको जिस तरह से समुदाय धर्म से जोड़ के देखा गया है, हिंदू आतंकवाद की परिभाषा और टर्मिनोलॉजी का प्रयोग किया गया, वो बिल्कुल गलत है। जब आप जो है किसी व्यक्ति को धर्म से समुदाय से जोड़ते हैं तो जब वो छोटा होता है तो आप उसको बड़ा बना देते हैं। तो ये जो बात जो आई है इसमें जो है वो संवैधानिक रूप से जो है कोई जो है रुकावट नहीं है, लेकिन चूंकि आतंकवाद का जो है बहुत गंभीर जो है वो आरोप है, तो ये पार्टी पर है कि अगर किसी पर आरोप है और पूरी तरह वो जो है अदालत से बरी नहीं है तो उसको जो है अपने उम्मीदवार के रूप में चुनाव में उतारना चाहिए कि नहीं उतारना चाहिए, पार्टी का मामला। अन्याय हुआ था कि नहीं हुआ था नौमानी जी? बहुतों के साथ जो है कांग्रेस ने किया है, एक के साथ मानते हैं अन्याय हुआ था? नहीं, जब तक अन्याय हुआ था कि नहीं साध्वी प्रज्ञा के साथ? वो जितने लोग जो है जो आरोपी बनाकर जो है डाले गए थे जेल में 10 साल 15 साल, वो जो कहती हैं शाजिया इल्मी कि रात से सुबह हो जाती थी, पीटते 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 कांग्रेस पार्टी ने सरकार ने एक साध्वी को पीटा कि नहीं, और कह रहे थे पीटने वाले बदल जाते थे, मुझे पीटते रहते थे। ये झूठ तो नहीं है उनका? शाजिया, ये सच है कि नहीं? आप डायरेक्टली इनको कहिए, आप इनको कहिए। एक महिला ने, हमारी एक बहन ने 9 साल इस जुल्म और ज्यादती को बर्दाश्त किया, लगातार उसे पीटा गया, मारा गया, उसकी रीढ़ की हड्डी तक तोड़ी गई, और बावजूद इसके कि इतने टेस्ट हुए, बावजूद इसके कि कोई सबूत नहीं था, कोई प्रमाण नहीं था, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि तुम आतंकवादी हो, तुम एक साजिश का हिस्सा हो। उसके चेहरे पर दर्द दिखता है, वो रो रही है, मुझे अफसोस होता है देखकर। और इसमें हम लोग हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा कलंक है। ये जो सिस्टम जो बनाया है, जिस तरह से इजाद किया है भगवा आतंक सिर्फ दिखाने के लिए कि एक धर्म के लोग आतंकवादी हैं, ये सोचिए किसको सूट करता है। और ये सही है, जो आज का शीर्षक है वो बिल्कुल उपयुक्त है, बिल्कुल उचित है। धर्म युद्ध है कि वोट युद्ध है? क्या वोट युद्ध के लिए इंसान इतना गिर सकता है? मतलब ये हद हो गई। ये सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, इन्होंने खत्म कर दिया पूरा आइडिया जो सेक्युलरिज्म का था इस तरह से। और वो लड़की है, वो हम उम्र है, अर्नब वो हमारी हम उम्र है, वो रो रही, 9 साल उसने बिताए जेल में, और वो जानती नहीं थी उसकी खता क्या है।
वो बार बार कहती थी मुझे बताओ तो मुझे क्यों पीट रहे हो? और सुनिए बेल्ट से मारा ना है। शाजिया, सुनिए ना क्या कहा जैदी जी, सुनिए क्या कहा। और जैदी जी डिबेट कीजिए आप, अभी स्वामी दीपांकर के साथ मेरी बात सुनिए। उन्होंने कहा मैंने 24 दिन तक कुछ नहीं खाया, सिर्फ पानी पिया है। मुझे सिर्फ पीटते थे और गाली देते थे, मैं सिर्फ पिटती थी और गाली खाती थी। ये आपको, जब आपको पता है कि ये सब हुआ तो इसका कारण क्या है? क्यों पीटते थे? ताकि वो कहे कि सो रहे थे उस समय। देश में इतने बड़े वकील हैं, कोर्ट है, न्यायालय है, बीजेपी के लोग क्या रजाइयों में सो रहे थे जब साध्वी प्रज्ञा पिट रही थी? जवाब दे बीजेपी के लोग। जैदी जी तो ये है ना? जैदी जी ये है। बोलिए जैदी जी। नहीं, धर्मवीर जी एक मिनट, धर्मवीर जी बीजेपी के लोग आज धर्म युद्ध की और न्याय युद्ध की और वोट युद्ध की बात कर रहे हैं। ये लोकतंत्र में बाबा साहब ने ऐसे किसी धर्म युद्ध, न्याय युद्ध, वोट युद्ध का उल्लेख ही नहीं किया। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? इस बीजेपी की हर शाख पे उल्लू बैठा है। ये लोग नए नए प्रपंच रखते हैं इस लोकतंत्र में। अच्छे दिन आने वाले थे, वो कहां गए? ये 130 करोड़ लोग पूछ रहे हैं आपसे। तो आप कह रहे हैं कि साध्वी झूठ बोल रही है, यानी कि आप कह रहे हैं कि साध्वी झूठ बोल रही है। क्या अच्छे दिन कहां गए? अच्छा, स्वामी दीपांकर जी जवाब दीजिए। मैं ये भी कहूंगा कि उन्होंने ये भी कहा, स्वामी दीपांकर जी, उन्होंने कहा मेरी रीढ़ की हड्डी, एक महिला की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, उसे कैंसर दिया गया, उसे पीटा गया, 24 दिन तक वो पानी पीती रही और उसको रात से दिन तक पीटते रहे। तो ये धर्म युद्ध अगर अभी बोल रहे हैं तो इसका कारण को भी समझने की कोशिश कीजिए। स्वामी दीपांकर जी, आप कहिए। बात को शुरू करता हूं अर्णव वहां से जहां तुमने संपन्न किया था, उससे आगे कृष्ण कहते हैं कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्टकृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उन लोगों की सियासत का अंतिम संस्कार उसी दिन हो गया था जिस दिन भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी गई थी। समझ रहे हैं? इनको समस्या किसी और चीज से नहीं है, इस रंग से है अर्णव, इस रंग से है। किस रंग से? गेरुआ रंग से? मैं आज क्या बात कर रहा हूं? मैं आज स्पेशल ये प्लीज लेट मी कहे उसके बाद नहीं, स्वामी जी आदरणीय सुनिए बात आदरणीय कह रहे हैं, आपको करिएगा, उसके बाद रिएक्ट कीजिए। मैं अगर इस रंग से थ्योरी, इस रंग से दुख नहीं होता या इस रंग से चिढ़ नहीं होती तो भगवा नाम की आतंकवाद की थ्योरी पैदा हुई कहां से? प्रथम बात। और दूसरी बात, रुकिए मैं वहीं आता हूं। कहां आ रहे हैं? 1 मिनट रुकिए। कहां आ रहे हैं? क्या ये भगवा आतंकवाद है। आप इस थ्योरी को हटाइए, ये रख दिया यहां पर, ये आतंकी हो गए। सर ये थ्योरी बंद कीजिए। क्या बात कर? 2008 से हम लोग कैसे जीते आप जानते हैं? आप क्या कह? आपको नहीं, मैंने तो नहीं, आप आएंगे। आप पहली बात, एक मिनट माइक लीजिए। मैं अर्णव इस बात से दुखी हूं। ये आप माइक लीजिए। ये आप लोगों की व्याधि नहीं समझते हैं? नहीं, क्यों नहीं समझते? कैसे सर भगवा आतंकवाद? नहीं, भगवा आतंकवाद की बात चिदम्बरम ने कही थी। ये भगवा आतंकवाद नहीं, मगर ये कहना है कि ये चुनावी मुद्दा क्यों बना? कह सकते हैं कैसे? ये कह रहे हैं चुनावी मुद्दा क्यों बना? मुझे इस चीज से ताल्लुक नहीं, चुनावी मुद्दा बनाए ना बनाए, आप भगवा आतंकवाद क्या कह सकते हैं? नहीं, ये बात 4 करोड़ भगवा आतंक की बात किसने कही? 4 चिदम्बरम ने कही, दिग्विजय सिंह ने कही, उसके बाद कहते हैं कि आप बोलो मत। आपको टीस हो रहा, आप बोले भी नहीं। ये कहते हैं अभी तो 2019 के पहले क्यों उठा रहे बात इसको? और उन्होंने कहा, धर्मवीर ने कहा, आपने सुना उनकी बात? उन्होंने कहा कि बीजेपी कहां थी? बीजेपी कहां थी उस वक्त? ये वर्तमान अगर जो कुछ हो रहा है तो थोड़ा बहुत सम्मान दे दिया तो ये उठवा दिए, और थोड़ा सा सम्मान दे दिया तो टिकट दिलवा दिया, और टिकट क्या दिलवा दिया उसके बाद का शोर है लोगों को। एक साधु ना लड़े, तुम आतंकी भेजो उसमें, और उसके बाद उसे निर्दोष कहो। कहां कैंडल लाइट, कहां मोमबत्ती ब्रिगेड, कहां लिमोजिन लिबरल? दिख रहा है कोई? मजाक बनाकर रखा है देश का, देश का मजाक बनाकर रखा है। राम को धोखा दे रहे हैं। भगवान इंसान की तो बात छोड़ दीजिए आप इन बीजेपी वालों से।
ये भगवान राम भाई को साहब, धोखा दे रहे हैं। विषय राम में को बोलिए। 1 मिनट 5 साल जरा 1 मिनट बड़े साल मैं दुखी हुई से आप एक देखिए आज ये मैं एक बात कह दूं, मैं एक बात धर्मवीर जी, एक बात धर्मवीर जी मेरी तरफ देखिए ये पॉलिटिकल बात नहीं कह रहे। नहीं जयदी जी इनको जरा बोलिए। जयदी जी मेरी बात मैं एक बात कहूंगा कि स्वामी दीपांकर राजनीतिक बात नहीं कह रहे, इनको आघात हुई है सर, और ये अकेले शायद नहीं है, और आपको ये बात शायद आज ये अकेले नहीं है, क्योंकि ये कोई लीगल बात नहीं है। कोई भी आज साध्वी प्रज्ञा की बात सुने और सुने किस निर्मम तरीके से उन पर टॉर्चर हुआ है, तो आघात होती है। और इस देश में कोई मौलाना हो, कोई पंडित हो, सबको रिस्पेक्ट किया जाता है, मगर जब सुनते हैं कि इस तरह से उनके साथ बदसलूकी हुई है, तो सबके सब में आक्रोश होती है। आप जरा नहीं, आप इन्होंने आपकी बात कही थी, आप डायरेक्टली उनसे आप जयदी जी बस मैं 30 सेकंड दीजिए, मैं कंप्लीट कर लूं। मैंने राम की बात नहीं की, मैं सिर्फ भगवा आतंकवाद के बारे में बोल रहा हूं। और राम के बारे में 5 साल का अगर जो आप हिसाब मांगते हैं, तो पिछले 60 साल से वो तो हैं टेंट में, तब सब लोग सोए हुए थे क्या? पर रही बात में भगवा आतंक, कुंभ हुआ था रणव भैया, कुंभ में मैं पत्रकार का नाम नहीं लेना चाहता, पूछना है कि भगवा आतंकवाद के बारे में आपका क्या कहना है? क्या भगवा हमारे कंधे पर है? क्या मैं आपको आतंकी दिखता हूं? 3 मिलियन बच्चों को मेडिटेशन सिखा चुका हूं, ध्वनि प्रदूषण के विरुद्ध काम करता हूं, उसके बाद भगवा आतंकी है। और अगर जो भगवा आतंकी है, तो बाकी को क्या कहिएगा? सब दूध के दूल्हे आकाश से उतरे हैं। हम लोगों को हमारी टीस का सर हाथ जोड़कर कहते हैं, नाजायज फायदा मत उठाइए सर। 4 करोड़ साधु हैं इस धरती पर, 1 लाख नागा बने हैं। अहमद शाह अब्दाली ने जब मथुरा पर आक्रमण किया था, बचाया था भगवान ने, जाटों ने बचाया था अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण से। भगवा की स्थिति जाटों ने बचाया था, महाराजा सूरजमल ने बचाया। जयदी जी को बोलने दे। जयदी जी, अभी इनका नाम जयदी जी है। धर्मवीर जी आप जरा जयदी जी को बोलने। मैं आपसे रिक्वेस्ट चोरी किए थे अब्दाली से, सुनिए आप जरा इनसे बात कीजिए। आप किससे बात, आप इधर उनसे बात कीजिए। अहमद शाह अब्दाली के साथ दिया था महाराजा सूरजमल ने, साथ दिया था उसका। अगर अब्दाली का साथ महाराजा सूरजमल ने दिया था, तो महाराजा इस देश को इतिहास बदल दिए होते। आपको पता है इस बात को आपको बताने की जरूरत नहीं है। इस देश का इतिहास बदलने का प्रयास कर रहे हो, इस देश का इतिहास बदलने के लिए आज तक पिछले 17 सालों में इस देश में राजनीति किस प्रकार से हुई है, केवल मुस्लिम तुष्टीकरण का काम करने का प्रयास किया गया है। एक तरफ राम मंदिर खोलने का बात करते हैं, दूसरी तरफ आप ले आते हैं ट्रिपल तलाक के केस के अंदर। मुझे बताइए एक बात, आज पूरा विश्व हरे आतंकवाद से ग्रसित था, और केवल मुस्लिम तुष्टीकरण को दबाने के लिए, मुस्लिम तुष्टीकरण करने के लिए आपने एक नया शुगुफ्ता छुड़वा दिया उस वक्त। जयदी जी आप आतंकवाद नाम दे दिया। रुकिए, क्या आप दम नहीं जरा था रुक किसी के जाइए अंदर? प्लीज। क्या किसी को दम नहीं था इस बात को कहने का कि हरे रंग के आतंकवाद का? मैं दावा करता हूं, आज तक किसी पत्रकार ने, किसी राजनीतिक दल ने इस शब्द का उच्चारण किया हो कि हरे आतंकवाद भी होता है, परंतु भगवा आतंकवाद का उपयोग करने में आप लोगों के कॉलर ऊंचे हो जाते हैं। किस बात के लिए मुझे बताइए ना। धर्मवीर नहीं, जयदी जी स्क्रीन पर है। जयदी जी धर्मवीर जयदी जी आपको बोलना होगा। चाहे किसी देश में रहता हो, चाहे किसी मजहब का आदमी हो, आतंकवादी आज कोर्ट ने बरी कर दिया, देश की न्यायपालिका ने उनको बरी कर दिया। उसके बाद भी आप कहते हैं इस शब्द का उपयोग बंद होना चाहिए, बैन होना चाहिए शब्द। चलिए आपकी सरकार करा दीजिए ना, बीजेपी की सरकार से बैन। रुकोगे ना? अरे आप लोगों की किसने रोका है? 5 साल से तो बीजेपी की सरकार है।
धर्मवीर जी, जैदी जी बोल रहे हैं। थैंक यू जैदी जी, जैदी जी, जैदी। अच्छा अच्छा अच्छा, आपकी सरकार है, आप बैन करा लीजिए। अमेरिका एक संस्था है अमेरिका की, उसने कहा हमसे कि हरे रंग के जो लश्कर तोयबा है, जैसे मोहम्मद है, हाफिज सईद हैं, ये सब आतंकवादी हैं। ये हर रंग वाले आप कह रहे हैं, आपको उस पर तो कोई आपत्ति नहीं, तकलीफ भी नहीं। हमने सबको मान लिया सब आतंकवादी है। उसी अमेरिका की संस्था कहती है कहे न भारत, श्री राम सेना, ये सब आतंकवादी है। आप नहीं मानेंगे, चलो हमारे आचार्य आप तो कम्युनिस्ट हैं, अमेरिका की संस्था को मानेंगे? आप कम्युनिस्ट हैं, आचार्य जी मुझे, आचार्य जी मुझे संगीत रागी को बोलने दीजिए। आचार्य जी मुझे लाचार मत कीजिए, रुक जाइए। हाँ, इनको बोलने। सईद का नाम मैंने आतंकवादी की लिस्ट में डाला तो बड़े खुश बात से खिल गई सबकी। आपने डाला? अभी आपने कहा हाफिज साहब किसने बोला था? हाफिज सईद को डाला? आपने क्या बताया किसने बोला था? यार ये आतंकवादी है, तुम हो। मुझे बताइए कौन? खुल्ला कह रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? ये आतंकवादी। कौन आतंकवादी? आप उसको आतंकवादी कह रहे हैं? आप आचार्य जी को आतंकवादी कह रहे हैं? कोई जरूरत नहीं है आतंकवादी कहने की, प्लीज। मुझे आतंकवादी देश में कम्युनिस्टों ने जितना जो साथी प्रज्ञा का सुन लीजिए। अरे सुनो, अरे एक सेंटेंस सुनोगे? आप मुझे सेंटेंस हिम्मत नहीं है सुनने की, सच्चाई सुनने की हिम्मत नहीं है। क्या सच्चाई सुनने की हिम्मत नहीं है। हेमंत करकरे कौन था बताए ना? हेमंत करकरे कौन था? जो हाफिज, जो साथी प्रज्ञा का साथी, वो आतंकवादी। जो हाफिज सईद का साथी, दोनों। क्या दिग्विजय सिंह कह रहे थे? अशोक कामटे और हेमंत करकरे की बात कर रहा है। मैं भी बात कर रही हूँ उसी की। उर्दू नाम होता, उर्दू नाम वाले 26 साल जेल में आकर आए, आपको एहसास नहीं हुआ? क्योंकि इनका नाम हिंदी में है ना। हम तो साथी प्रज्ञा की बात कर रहे हैं, भाग क्यों रहे हैं? उर्दू वाले इधर की बात क्यों कर रहे हैं? इधर की क्यों करता हूँ? इधर बोलिए। अब मैं जवाब आप भी कबूल। बड़ा करारा जवाब दिया हाफिज सईद के मुकाबले। साथी प्रज्ञा का नाम रुके, साथी बोले, आप बोलिए। उर्दू नाम वाले आतंकवादी पर्सनल तो बड़ी खुशी होती नहीं, जुल्म का कोई धर्म नहीं है, सुन लीजिए आप। और ज्यादती हुई है क्योंकि प्रज्ञा मुसलमान नहीं है, इसलिए आपके दिल में दर्द नहीं है। कोई उसको पीट सकता है, एजेंसियां टॉर्चर कर सकती है। ये क्या बात हुई? एहसास नहीं हुआ? इंसानियत नहीं है आप में। आप तो कम्युनिस्ट हैं, मुसलमान आतंकवादी। आप ऐसी बात कह रहे हैं? उन्होंने अभी कहा हरा रंग आतंकवादी। उन्होंने कहा कोई हरा नहीं कहता। उन्होंने रुकिए, आप रुक जाइए 2 मिनट, रुक जाइए। इधर देखिए, अपने आप को सही साबित करने के लिए उल्टी सीधी बात न करें। रुक जाए। मैं आप बोल रहे, आप बिल्कुल उल्टी सीधी बोल रहे हैं। मैं बताता हूं आपको क्या। मैं साध्वी प्रज्ञा, तो इशरत जहान कौन है? इशरत जहान क्या थी? खड़े होके मुझे बताइए, इशरत जहान क्या थी? इशरत जहान आतंकवादी थी। बोलिए इशरत जहान आतंकवादी थी। बोले लश्कर तोयबा से थी, और इशरत जहान आतंकवादी थी। इशरत जहान थी, बोलिए इशरत जहान। आप बोलिए इशरत जहान थी। अरे मैं बोल रहा हूं आपको। अरे भाई अरे भाई पाकिस्तान ने इसलिए हमारे यहाँ भी साथी प्रज्ञा नहीं हो सकती। मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। RVS मणि, अभिनय भारत, श्री राम सेना, बजरंग दल, VHP, बजरंग, ये 5 सेना आतंकवादी है। अमेरिका की जब CIA कहती है हाफिज सईद आतंकवादी। आपको कुछ मजा आता है? बेकार की बात कहने में मजा आता है आपको मजा आता है? अरे मुझे बताइए। अरे रुकिए ना प्लीज, रुक जाइए। मैं इनसे बात करना चाहता हूँ, रुक जाइए। आपको बताता हूँ आपका प्रॉब्लम क्या है। मैं आपको बताता हूँ, आप जरा मैं बताऊँ आपको। हिंदू नाम आपका प्रॉब्लम है, हिंदू नाम आपका प्रॉब्लम मेरा नहीं है। आपका होगा, आपका जरूर होगा, आपका जरूर था और होगा। मेरी बात सुनिए। अब साध्वी प्रज्ञा ने क्या बोला सुनिए, मैं सुनाता हूँ। उसकी कहानी आतंकवाद इस्तेमाल। आप ये उर्दू नाम बंद कीजिए, आप बंद कीजिए। शाजिया इल्मी का उर्दू नाम है, क्या मतलब है उर्दू नाम? हिंदू नाम, उर्दू नाम, ये छोटी सोच
मेरी बात छोटी सुनिए, सोच। आप बोलिए क्या उर्दू नाम, मैं बता रहा हूं। व्हाट इज उर्दू नाम? एक उर्दू नाम, उर्दू नाम हिंदू नाम से मतलब नहीं है हमें, नहीं है हमें हिंदू नाम उर्दू नाम से नाम। संस्कृत नाम है मेरा, तो मेरा नाम अगर उर्दू नाम होता और अर्नब नहीं होता, अरे बताता हूं आपको, आप बताइए सोच होती है। अरे भाई सुनिए, अरे अर्नब तो फारसी में भी कहते हैं और संस्कृत में भी, अर्नब को तो फारसी में भी कहते हैं, संस्कृत में भी। आप अपनी सोच को बड़ी कीजिए। आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात मैं ये कहता हूं, रुके संगीत रागी साध्वी प्रज्ञा ने कहा बाल्टी में गरम पानी, सुनाना पड़ेगा शाजिया, बाल्टी में, सुनिए, कान मत बंद कीजिए भाई, अभी क्यों कान पक गए? मैंने कुछ कहा तो मुझ पर पर्सनल अटैक करेंगे उसके बाद। अरे हरा रंग तो मैंने भी पहना हुआ है, मैं आतंकवादी हूं। सुनिए इधर, उन्होंने नहीं कहा। आप क्या बात कर रहे हैं? रिपीट करिए, उल्टी बात मत कहिए। कोई रंग के साथ को आतंकवाद चैलेंज के साथ कहता हूं, करिए क्या हो रहा है? करिए, इसमें क्या हो रहा है? ये देखिए, आतंकवाद फैला रखा है, क्यों नहीं बर्दाश्त करते आतंकवाद को? नहीं क्यों नहीं बर्दाश्त? आईएस को झूठे मारकर हमने भगाया, हमारी विचारधारा ने भगाया। वहां भी तुम जैसे हरे रंग वाले भी तुम जैसे, भगवा वाले भी तुम जैसे, दोनों तुमने सोना ही बैठ के जब 2012 में आईएस तुम्हारी विचारधारा, अलकायदा तुम्हारी, मेरी नहीं है, क्यों नहीं किया? मेरी नहीं है। आज क्यों मिर्ची रंग के चोगे में आतंकवाद है, रंग के चोगे में आतंकवाद बढ़ाया था, भगवा आतंकवाद। सुनिए, मैं एक छोटी सी बात कह दूं प्लीज, मैं छोटी सी बात कह दूं। अगर जैदी जी ऊंचा जितना बोलते उतना सच्चा बोलते तो फिर क्या बात है? सच्ची बोलता हूं, हर आतंकवाद ऊंचा बोलते हैं, सच्चा नहीं बोलते। चाहे वो मेरी बात सुनिए, वो भगवा आतंकवाद हो चाहे वो हरा आतंकवाद, मैं आपको कहता हूं, जो सुनिए मेरी बात। बाल्टी में गर्म पानी, मेरे ये बात सुन लीजिए, बाल्टी में गर्म पानी लाते थे, उसमें नमक डालते थे, और हमारे हाथों, जिसमें मारा गया है, हमारे हाथों को उसमें डुबोते थे, जमीन पर कटवाते थे, जिससे वो थोड़े मुलायम हो, फिर आधे घंटे में फिर पीटना शुरू करते थे। मतलब अपने हाथ को काट के गर्म पानी में नमक डाल के फिर वो अपनी जो वहां पे जो हेमंत कार्यकर्ताओं को देश वो कहो ना। आप मेरी बात सुन नहीं पा रहे क्या? तकलीफ हो रही है, तकलीफ हो रही है आपको, तकलीफ हो गई, कष्ट हुआ, सरदर्द हो रहा है आपको, आपको दर्द हो रहा है। हेमंत करकरे क्या थे, सालास्कर क्या थे? आप बोलिए रागी, शहीद है देश के। रागी जी बोल सकते, बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल बोलिए जयदी साहब, एक मिनट। देखिए, जो आचार्य जी ने कहा कि देखिए, दुनिया में जहां भी आतंकवाद है, 87% एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स दुनिया में है, जहां एक हिस्सा इस्लाम का है। सारे मुस्लिम आतंकवादी नहीं हैं, लेकिन क्या ऐसा कारण है कि सारे आतंकवादी में से 93-94% जो हैं वही लोग हैं? हम भी तो कह रहे हैं, सुन लीजिए, दुनिया दूसरी बात, आतंकवादी नहीं, सुन लीजिए मेरी बात, लेकिन दूसरों को सुन लीजिए। इतने लोग आतंकवादी नहीं, सुनिए, बहावी इस्लाम नहीं, ये बोल अभी डिस्टर्ब करना अच्छा बात नहीं, देखिए, डिस्टर्ब करनी अच्छी बात है। आपके टीम के देखिए, दारुल हरब और दारुल इस्लाम का कॉन्सेप्ट लाकर के आप कहते हैं कि जहां पर इस्लाम का शासन नहीं है, हम इस्लाम के शासन में। प्लीज सर, देखिए, मैं डिस्टर्ब, प्लीज देखिए, ये डिस्टर्ब गलत बात है, गलत बात है। ऑस्ट्रेलिया में बॉम्बिंग कौन कर रहा है साहब? ऑस्ट्रेलिया का बर्मिंघम में बॉम्बिंग कौन कर रहा है? फ्रांस में बॉम्बिंग कौन कर रहा है? अमेरिका में बॉम्बिंग कौन कर रहा है? अरे हिंदू आतंकवादी होना होता तो फीजी में आज कत्लेआम हो चुका होता। आपको मालूम है कि फीजी में हिंदू लोग सत्ता में आ गए थे, लेकिन क्रिश्चियन पार्टी ने वहां पर सैनिक तानाशाही स्थापित करके उनको सत्ता से उलट दिया गया। नहीं, गलत बात मत कीजिए। आप देखिए, एक द्रौपदी के कारण सारे कौरवों का नाश हुआ था। ये इंग्लैंड में साध्वी प्रज्ञा का आज धर्म युद्ध शुरू हो चुका है और उस व्यक्ति के खिलाफ है। नहीं सुनने पाते। आचार्य जी सुन लीजिए, जयदी साहब, एक द्रौपदी के कारण सारे कुरुवंश खत्म हो चुके थे। धर्मयुद्ध वाकई ऐसे व्यक्ति के खिलाफ है जो आदमी बाटला हाउस में भी आतंकवादियों के साथ खड़ा था, जो जाकर के उत्तर प्रदेश में आतंकवादी के परिवारों के साथ मिलता था।
आजमगढ़ में जाकर के आतंकवादियों के परिवारों को समर्थन देता था, जो कश्मीर के टेररिस्टों के साथ समर्थन में खड़ा होता है। अभी ऑस्ट्रेलिया के आतंकवादी ने आतंकवाद के खिलाफ ये धर्म युद्ध की शुरुआत भोपाल से शुरू हो चुकी है। आतंकवादी कहता है ऑस्ट्रेलिया के साथी को यही उत्तर प्रदेश, यही सिद्धू ने पूरे मुसलमानों को ललकार करके कहा है कि तुम 65% हो। यदि हिंदू कहना शुरू कर दे कि देश की 15% मुसलमान आबादी 85% की राजनीति को गिरवी नहीं रख सकती, तब क्या होगा जयजी साहब? इस देश में रक्तपात होंगे, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। कल सारे हिंदू यदि सड़कों पर उतर आए तब आप क्या करेंगे? कल सारे हिंदू जो है ये कहना, ये सब मत कहिए भाई, ये सब मत कहिए भाई, ये सब मत कहिए कि हिंदू सड़क पर आ जाए कि नहीं, ये गलत बात है। नौमानी जी, अब नौमानी जी, जैदी जी, नौमानी जी कुछ कहना चाहते हैं। मौलाना जी आप कहिए, मौलाना जी आप कहिए। भगा सकते हो मौलाना केरला से भाई साहब सुनिए, कोई नहीं कह रहा है। संजीत भाई ने कहा और आचार्य जी ने कहा कितने मुसलमान आतंकवादियों के नाम होते हैं, लेकिन क्या आप सब मुसलमानों को आतंकवादी कहेंगे? कोई नहीं इसमें यकीन करता है। हमारे साथियों को तकलीफ होती है, नौमानी जी भाइयों को तकलीफ होती है, बोलिए। नौमानी जी बोल रहे हैं, नौमानी और शाजिया और कोई नहीं। नौमानी, उसके बाद नौमानी, आतंकवादी अब नौमानी और शाजिया होता है। नौमानी और शाजिया। और जो है स्वामी दीपांकर को जो तकलीफ है, मैं बिल्कुल उसमें साथ हूं। ये भगवा आतंकवाद की परिभाषा इस्तेमाल करना कहीं न कहीं जो है वो दिमागी दिवालियापन और मानसिकता रोग। बहुत खूब कहा आपने, बहुत खूब कहा। भगवा आतंकवाद होता है, हरा जो है आतंकवाद होता है, आतंकवादी आतंकवाद होता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल तय है। आप जब भी जो है रंग से, समुदाय से, धर्म से जोड़ते हैं, तो वो बड़ा बना के आप आतंकवादियों को देखो। शाजिया एक नौमानी जी हाथ जोड़ के आपको, ये इधर आरवीएस मनी बैठे हैं, सुनिए ना, आपके पास आ रहा हूँ। आरवीएस मनी जी बैठे हुए हैं, आप इनको शायद नहीं पहचानते होंगे। इन्होंने चिदम्बरम के अंडर काम किया है होम मिनिस्ट्री में। इन्होंने खुलासा किया था 2 साल पहले कि किस तरह से इनको जितनी पीड़ा हुई है ना, इनको जितना ब्लैकमेल किया गया है ना, एक मिनट मुझे इनको, मतलब मैं क्या बताऊं, बोलने में मुझे भी दर्द होता है। इन्होंने अपने शर्ट खोल के मुझे दिखाया था, याद है आपको, कि उनके शर्ट में सिगरेट, जलते हुए सिगरेट के अंगारों के साथ इनको जलाया गया। मैं कुछ गलत बोल रहा हूं मानी जी? कि इस देश में अगर कोई खुलकर आके बोले कि हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी ने की है, तो इस तरह से उनके साथ टॉर्चर किया गया था। आप जरा बता दीजिए आज, मैं चाहता हूं आप खड़े होकर आज बता दे लोगों को कि क्या हुआ था, और सब सुनेंगे आज, सब सुनेंगे। बोलिए, आप बात सुनिए। अब आप बोलिए, मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं। अभी सुनिए, आप सुनना होगा, अब सुनना होगा। जैदी जी अब सुनना, अपनी खुद बीती जैदी जी सुनना होगा। सुनने की हिम्मत रखिए, सुनने की हिम्मत रखिए जैदी जी, सुनने की हिम्मत रखिए, सुनने की हिम्मत रखिए। आप इनको, आप सुनने की हिम्मत रखिए, आप सुनने की, देखिए सुनने की हिम्मत रखें। ये गलत बात है, ये गलत है। ये सुनने की हिम्मत है, सुनने की, आप सरकारी आदमी है, आप बोलिए, आपको ये देखिए, आप देखिए, मैं, आप बोले, उन्होंने सुना, अब वो बोल रहे हैं, उनकी बात तो सुनिए। ये आतंकवादी, ये हमें आतंकवाद कहता है, ये आदि आतंकवाद है, ये आतंकवादी है। अरे इतना तो मैं आपसे, मैं सारे दर्शकों से कह रहा हूं कि एक व्यक्ति जब अपने मन की बात कई दशकों के बाद बोलने की कोशिश करे, तो जैदी जी जैसे लोग उनको बोलने नहीं देते। मैं आज सारे दर्शकों को कह रहा हूं कि मणि जी की बात सुननी होगी। आप बोलिए, आप बोलिए। हेमंत करकरे का नाम लिया इन्होंने, बोलिए। हेमंत करकरे वाज इन टच विद दिग्विजय सिंह। सब बोलिए, बोल खुलकर बोल। हेमंत करकरे, कल तहसीन पूनावाला ने भी कहा, एक ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर, एक ऑल इंडिया से पॉलिटिशियन के साथ जब बना होता है, क्या हुआ? वो कैसे उनके टच में था। और ये कॉन्स्पिरेसी के ऊपर मैं कॉन्स्पिरेसी को पूरा क्लियर किया है
मैंने कॉन्स्पिरेसी को क्लियर किया है। आज तक दिग्विजय सिंह ने आके ये चैलेंज नहीं किया कि ये झूठा है, बिकॉज शिवराज पाटिल तो वैसे ही थे, मिट्टी के माधो थे। दिग्विजय सिंह होम मिनिस्ट्री चलाता था। ये बगवाद आतंकवाद का पूरा परिकल्पना दिग्विजय सिंह ने कहा। ये पूरे आप कह रहे हैं ये आप मेरी बात सुनिए, आप इधर आप कहिए। आज मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या ये कांग्रेस सरकार की षड्यंत्र थी कि भगवा आतंकवाद जैसा कोई एक शब्द निकाले और उस शब्द को यूज करके सारे हिंदू धर्म के खिलाफ एक एक ब्लैकमेल करने, राजनीतिक ब्लैकमेल की कोशिश की गई थी कि नहीं? आप बताइए। ये प्रयास हुआ है, मैंने पूरा पुष्टिकरण किया। आज तक किसी कांग्रेसमैन ने इसको चैलेंज नहीं किया। मैंने प्रमाण लगाया है, आई पुट डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड। मैंने प्रमाण लगाया है कि कैसे कैसे चिदम्बरम साहब ने पार्लियामेंट में झूठ बोला, 26/11 के ऊपर झूठ बोला, सब कुछ कैसे उन्होंने 26/11 के एविडेंस को मैनिपुलेट किया, सारी चीज का प्रमाण लगाया है कि कहां से पैसा आता था। मैं प्रमाण लगाया है, पार्लियामेंट का स्टेटमेंट है, उसके अंदर पार्लियामेंट क्वेश्चन के आंसर हैं, उसे प्रमाण है। उन्होंने 26/11 में भी हिंदू आतंकवाद बनाने की कोशिश की, उन्होंने इंटरसेप्ट को पूरा शेयर नहीं किया। ये सारी चीज मैंने प्रूव किया है। क्वेश्चन नंबर 78 स्टार्ट क्वेश्चन आंसर ऑन। ये कहते हैं, ये जयदीप जी कहते हैं कि अभी क्यों बोल रहे हैं आपने, तब क्यों नहीं बोला? बोले हाफिज सईद के मुकाबले में तब भी भगवान आतंकवाद, तब भी मैंने बोला। आप भारत सरकार की फाइलें उठा के देखिए, तब भी मैंने बोला है, और मैं झूठ बोलने वाला भी नहीं हूँ। बैठ जाइए मणि जी, बैठ जाइए। अभी आप बोलिए। आपने एक श्लोक बोला था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। मैं उससे पहले का श्लोक बोलता हूँ, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। पूरा बोलिए, श्लोक को कभी आधा नहीं पढ़ते। श्लोक को नहीं, मैंने गीता के अध्याय 4 वाला श्लोक पढ़ा, आधा मत पढ़िए श्लोक। सच भी आधा नहीं होता, श्लोक भी आधा नहीं होता। चौथे अध्याय में पहुंच गए, गलत मत बोलिए। अध्याय से शुरू कर रहा हूँ, बिल्कुल सही। मैं पहले अध्याय से शुरू करूंगा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव माम का पांडवश्चैव किम कुर्वतु संजय। तो ये जो धृतराष्ट्र था, भाजपा आज धृतराष्ट्र बन बैठी है, जो कि साधु सन्यासियों के पेट पे बैठ के राजनीति की सत्ता की खिचड़ी और खीर खा रही है। इस साधु और सन्यासियों को इस्तेमाल कर रही है। इसलिए मैंने आपको सर स्वामी सुन लो आप, भाई साहब को टिका के एक जवाब दिया जाए। सुनो, इन्हें होश। आपकी बात बोले फिर से बोलिए। जैसे नेतृत्व गलत काम करेगा उसको फॉलो, ये फॉर्मूला लगाने की कोशिश की जो फेल हो गया, क्योंकि सच का प्रमाण ज्यादा होता है, सच की शक्ति ज्यादा होती है। बैठ जाए स्वामी जी कुछ कह रहे हैं। स्वामी जी एक महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं। स्वामी जी कुछ कह रहे हैं, स्वामी जी पे क्लोजअप आइए। स्वामी जी एक महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं। जी बोलिए। हमको 2008 में ही भगवा आतंकवाद नहीं कहा गया। 1966 में करपात्रे जी महाराज जब थे और गोर यात्रा निकाले थे रक्षा के लिए, तो संसद के सामने साधुओं को मारा गया था। बिल्कुल। तब कहां खोया था सारा जमाना? आज का भी एक पीड़ा दिखा नहीं, आदरणीय बोलने दीजिए। मैं सर ये गंदी आदत बंद कीजिए सर, ये गंदी आदत सर बंद कीजिए। आप बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए। राजनीति में आप बात दबा नहीं सकते, बोलने दे। अगर आप राजनीति समझ रहे हैं, और श्रीकांत ने ठीक कहा, सुन लीजिए। है धर्म श्रीकांत, इसलिए कहा, मेरी आपत्ति सिर्फ एक बात से सुनिए। मेरी आपत्ति सिर्फ एक बात से, एक मिनट आचार्य जी, स्वामी जी मेरी बात सुनिए। मैं आपका खड़े हो जाइए, आपसे पूछ रहा हूं। मेरी आपत्ति सिर्फ एक बात से है। मेरी आपत्ति इस बात से है कि अभी चुनाव हो रहे हैं। सुनिए मेरी बात, चुनाव हो रहे हैं, आज दूसरा चरण था, आज के बाद और 300 सीटों में इलेक्शन होने बाकी है। तो फिर अगर उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ मंत्री कहें कि ये धर्म युद्ध है, ये चुनावी युद्ध है, ये धर्म युद्ध कैसे हो गया? मैं इसका जवाब ये बताइए। क्या ये हिंदू मुस्लिम
सोच नहीं, धर्म का मतलब ये उस सोच के विरुद्ध युद्ध है जो सोच धर्म को आतंकी कहती है। तो क्यों नहीं है धर्म के विरुद्ध? साथ में 4 आदमी आपके कह रहे हैं कि वो हाफिज शहीद है, वो हाफिज शहीद है। A little knowledge is a very dangerous thing. Death will kill you later, but your ignorance will kill you much before it. कश्मीर की विधानसभा में कोई व्यक्ति वैष्णो देवी पर जय बोल दे, उसके ऊपर अलाउड नहीं है। वहां पे कहा जाता है कि शपथ लेते वक्त नौमानी जी आपको कहना चाहिए, माइक लॉर्ड बोले, जब अल्लाह का नाम ले, वैष्णो देवी का नाम ले ले तो आपको मिर्ची लग जाती है। नौमानी तो जी, इस देश का हाल है, इस देश का कहानी। नौमानी जी से बात करें। नौमानी जी, नौमानी जी, नौमानी जी जरा नौमानी जी, नौमानी जी, नौमानी जी और नौमानी जी, नौमानी जी और जैदी जी, नौमानी जी और जैदी जी, आप दोनों के बीच में जरा आके मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं। आप जरा मुझे समय जगह दीजिए इधर। मैं आपको दोनों को अभी एक कागज आपके सामने रख रहा हूं, देखिए। सुनिए, नहीं, रामायण की बात बाद में करेंगे। अरे रुकिए, ये देखिए, नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए। नौमानी जी और जैदी जी, ये कागज जो है ना मेरे पास, ये जो धर्मवीर जी, आप प्लीज आपको मैं लक्ष्मण रेखा पार मत कीजिए प्लीज। ये ना कहिए मुझे, मेरे पास कोई कागज कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं आती। सुनिए मेरी बात, ये कागज, ये अरे भाई एफिडेविट होती है, हर भी एफिडेविट में अशोक चक्र, अरे देखिए जर्नलिस्ट के ऊपर कुछ भी कहेंगे, ये सर ये गलत है कि बहुत कुछ भी कहेंगे मेरे खिलाफ, जर्नलिस्ट के ऊपर, एक निष्पक्ष व्यक्ति के ऊपर ये आप चुप है, कुछ भी कह रही है। होनी चाहिए आपको, आप अपने आप को राजनीति कहते हैं। कागज दिखाओ, मैं नौमानी जी और जैदी जी को, आप जरा डिस्टर्ब आएंगे, एक कागज दिखा रहा हूं। सुनिए नौमानी जी और जैदी जी, मेरे को 1 मिनट दीजिए, फिर उसके बाद आप जरूर कहिए। देखिए, मैं जो आपको ये डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूं, ये दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा, क्योंकि मेरे पास आज साध्वी प्रज्ञा की बेल ऑर्डर है। ये है बेल ऑर्डर। रुकिए, नहीं, मेरी बात खत्म करने दीजिए। नहीं, मेरी बात नहीं, अरे मैं दिखाऊं आपको 26 ये महाराष्ट्र के अंदर 22 बड़ी हुए, सबका नाम उर्दू। मैं आपको साध्वी प्रज्ञा का बात, 26 साल के बाद मैं आपको साध्वी डिबेट करी, परेशानी हुई। आप कुछ भी कहें, 26 साल की मैं आपको क्या बोलूं? मैं किस पर बात कर रहा हूं? आप किस पर बात कर रहे हैं? मैं किस पर बात कर रहा हूं? अरे मेरी बात पहले मेरे बेल ऑर्डर पर बताइए, पहले मेरे बेल ऑर्डर पर बताइए। बेल ऑर्डर पे मतलब ये होता है कि 22 बड़ी। अरे कारण तो देखिए, कारण तो देखिए, आप लोग आतंकवादी कहते हैं उसको। अरे भाई कारण तो देखिए, मतलब 22 बड़ी। अरे कारण तो देखिए, कोर्ट कहता 22 बड़ी, आप नहीं मानते। कारण देखिए, कोर्ट कहता 22 बड़ी, आप नहीं मानते। कारण देखिए, आप कहते 22। कारण देखिए, कारण देखिए, कोर्ट कहता 22 बड़ी, कारण देखिए, नहीं हो सकते ये सब उर्दू मानने के लिए। इस देश में कम्युनिस्ट किसी जमाने बाहर के देशों से पैसा लेने का, नौमानी जी, ये जो कागज है, ये जो कागजात है, सबसे बड़े बोलने नहीं देते, केवल कम्युनिस्ट है। नहीं, बेल हुई है बात नहीं कह रहा मैं बेल होने की बात नहीं कह रहा। अगर मुझे, मेरे को अपने बात को खत्म करने तो दीजिए। जो इधर लिखा गया है, स्वामी जी मेरी बात, स्वामी जी, ये जो कागजात है सिर्फ साफ कर देती है कि कोर्ट्स के दावे में कोर्ट ने कहा है कोर्ट ने कहा है कि उनके खिलाफ, अरे कोर्ट ने कहा है उनके खिलाफ जो बातें कही गई है वो प्रूव नहीं हो सकते। ये कहा है, बात खत्म हो गई। अरे भाई ये कह रहे मकोका से उनको आप लोगों ने क्या है। नौमानी जी आपके सारे 3 मामले पूरी तरह से खत्म है। एक मामला अभी चल रहा है, कोई सबूत नहीं है। हर एक कोर्ट ने कहा है, ना ये ने कहा है कि एक भी सबूत नहीं है। नौमानी जी, बहुत तफसील से नौमानी जी, अच्छा बैठ नौमानी जी से पूछ रहा हूँ। नौमानी जी इधर लिखा गया है,
नौमानी जी, नौमानी जी इधर लिखा गया है कि यहाँ नहीं। अरे रुकिए ना धर्मवीर जी, धर्मवीर जी सुनिए, धर्मवीर जी रुकिए। नौमानी जी ये बीजेपी के लोगों इनको का जरा चुप रहने को बोलिए। चेहरा उजागर हो चुका है। रिएक्ट मत कीजिए, मैं कह देता हूं। इधर लिखा गया है कि यहाँ ये नहीं कहा जा सकता कि साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ लगाए गए आरोपों को सही साबित करने के लिए उचित आधार है, यानी कि इनके खिलाफ कुछ प्रूव नहीं हुआ। अब देखिए, ऐसे एक व्यक्ति को इस तरह से टॉर्चर करना क्या सही था? आप ये बताइए, गलत था कि नहीं था? ये बरी हो जाए पूरी तरह से तो ये मुआवजा मिलना चाहिए इनको। बहुत अच्छी बात। और जिन लोगों ने पकड़ के उनको जेल में डाला है उनसे पैसा वसूलना चाहिए। स्वागत करते हैं। और जिन्होंने सपोर्ट किया, स्वामी जी बोले, नौमानी जी की बरी हो जाते हैं, इसके लिए कानून बनना चाहिए। अभी सिर्फ नौमानी और स्वामी जी के बीच में डिबेट होगा। नौमानी जी और नहीं कोई नहीं, सिर्फ नौमानी जी, मौलाना नौमानी और स्वामी जी बात करेंगे। एक मिनट। कुछ लोगों ने एक सन्यासी का जीवन समाप्त करने का प्रयास किया। वर्तमान परिस्थिति ऐसी नौमानी जी पैदा हो गई कि उनकी स्थिति समाप्त होने के कगार पर है। टिकट कब दे रहे हो? ये सर, ये कौन सी गंदी आदत है? नहीं, वो बोलने दीजिए ना सर। मैं नौमानी जी आपसे बात कर रहा हूँ, कोई भी नागरिक हो वो जो है बराबर है, वो उस सोच के प्रति जिसे भी निर्दोष जो है फंसा के जिंदगी खराब की गई उनको मुआवजा मिलना चाहिए। और जो लोग उसमें संलिप्त है उनसे जो है मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मगर इस बात के साथ कि मैं श्रीकांत की बात को पुनः स्थापित करता हूं। उस सोच के विरुद्ध युद्ध है जिस सोच ने भगवा को आतंकी कहा। देखिए, सोच के विरुद्ध युद्ध है और वो सोच के विरुद्ध युद्ध खत्म नहीं होगा जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक सिस्टम खत्म नहीं होगा। भगवा रंग जो है स्वामी जी है, इनको एक बात जो है त्याग का प्रतीक है, पवित्रता का प्रतीक है। भगवा रंग जो है, भगवा रंग त्याग और पवित्रता का प्रतीक है, उसको बदनाम मत कीजिए। वो बता दीजिए, यूज करता है जो भी करपात्रे जी की यात्रा पर गोलियां क्यों? करपात्रे जी की यात्रा पर गोलियां क्यों? अगर बाइज्जत बरी होती है करपात्रे जी की यात्रा पर गोलियां क्यों? और इसके राम 60 साल से टेंट में क्यों? गलत फंसाया है, क्या ये राशि को वसूल करना क्या ये धर्म युद्ध है कि राजनीतिक युद्ध है? आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? कल शाम 7 बजे आपसे फिर मिलूंगा। नमस्कार। ये न्याय युद्ध है।